नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रविवार को रात 9:30 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आती हूं जो विख्यात है, जो कुख्यात है, इसीलिए क्योंकि वो देश या दुनिया के हॉन्टेड प्लेसेस में से एक जगह है। और ऐसी ही कहानी हर बार मैं आपको अपने स्टूडियो से, यानी कि क्राइम तक स्टूडियो से या फिर अपने ऑफिस से ही सुनाती हूँ। लेकिन मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो दृश्य आप देख रहे हैं, उससे आप ये समझ सकते हैं कि आज मैं अपने दफ्तर में नहीं हूँ। दरअसल मैं छुट्टियों पर आई हुई हूँ, अपने गांव आई हुई हूँ। मैं इस वक्त बिहार में हूँ, लेकिन क्योंकि आपसे वादा किया है कि हर रविवार को मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज भी मैं आपके लिए एक कहानी जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ। और आज की जो कहानी है, क्योंकि हर बार मैंने आपको एक कहानी सुनाई है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, वहाँ पर कहा जाता है कि कोई ना कोई ऐसी अदृश्य ताकत है जो लोगों को परेशान करती है, या फिर उसके बारे में कोई ना कोई पुरानी कहानी जो है वो प्रचलित है। तो आज की जो कहानी है वो आपको मैं बता रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दिल्ली में मौजूद, दिल्ली में स्थित अग्रसेन की बावली, जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा। कई फिल्मों में उसके सीन्स आपने देखे हैं, चाहे वो सुल्तान, पीके, इस तरह की बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने अग्रसेन की बावली को देखा है। उसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि किस लिए वो कुख्यात और विख्यात है। लेकिन दरअसल बावली का मतलब होता है जलाशय, यानी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर जल का संग्रह किया जाता है। अक्सर ये जो बावली होती है वो मंदिर या मस्जिद के पास होती है, ताकि मंदिर या मस्जिद में कोई जाए तो वहाँ पर उससे जाने से पहले शुद्ध हो सके, अपने हाथ पाँव धो सके, आचमन कर सके। इसीलिए पहले ये बावली जो है वो बनाई जाती थी। लेकिन अग्रसेन की बावली जो बनाई गई, उसकी कहानी क्या है ये भी आज मैं आपको बताऊंगी। और जाहिर सी बात है कि जैसा आपको बताया मैंने, जल को संग्रह करने के लिए ही ये बनाया जाता था। तो ये अग्रसेन की बावली भी जल को संग्रह करने के लिए ही बनाया गया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें कुल 108 सीढ़ियाँ हैं, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो तापमान है वो कम होता जाता है, तापमान में गिरावट वैसे वैसे दर्ज की जाती है। इसके अलावा इसकी जो बनावट है वो आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में ये बना हुआ है। अग्रसेन की बावली के अंदर एक छोटा सा मस्जिद भी है, जिसको लेकर बहुत विवाद भी कई बार हुआ है। लेकिन दिखने में, नक्काशी के हिसाब से देखा जाए तो ये बेहद ही खूबसूरत मस्जिद है, जिसकी बहुत चर्चा भी होती है। तो ये अग्रसेन की बावली है। कई फिल्मों में यहाँ पर जो है वो शूटिंग होती है। ये इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो बनावट है वो इतनी खूबसूरत है कि अक्सर फिल्मों की शूटिंग के लिए इस जगह को चुना जाता है। लोग घूमने के लिए वहाँ पर जाते हैं, कई तरह की शूटिंग, लोग प्री वेडिंग शूटिंग कराने के लिए भी अक्सर वहाँ पर जाते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ पर आप गए होंगे, और अगर आप गए हैं तो क्या आपने ऐसा कुछ महसूस किया है? क्योंकि कहा ये जाता है कि, क्योंकि मैंने आपको बताया कुआं होता है बेसिकली, और उसके आसपास जो जल संचय करने की जगह होती है, तो ये जो कुआं है वहाँ पर जो पानी होता था, आत्मघाती काला पानी उसे कहा जाता था। और ये भी कहा जाता था कि वहाँ पर जो लोग जाते हैं, वो जो काला पानी है वो कहीं ना कहीं अपनी ओर लोगों को खींच लेता था, वो लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता था। और यही वजह है कि इसे कहीं ना कहीं आत्महत्या करने को उकसाने वाली जगह कहा जाता था। कहते हैं कि जब उस बावली में हम नीचे जाते हैं, तो जब एक जगह तक हम नीचे चले जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि वहाँ का जो काला पानी है वो हिप्नोटाइज, आप बोल सकते हैं, वो ऐसे हिप्नोटाइज कर देता है कि वो इस बात पर मजबूर कर देता है कि वहाँ पर जाकर लोगों का जो उनकी मेंटल कंडीशन होती है वो अपने आप चेंज हो जाती है, और वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अग्रसेन की बावली जो है वहाँ पर कोई एक ऐसी अदृश्य ताकत है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि जब वो उस कुएं तक जाते हैं या फिर नीचे वाले सीढ़ियों तक जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो कोई उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। तो ये भी एक कहानी है। इसके अलावा क्योंकि उसमें 108 सीढ़ियाँ हैं, मैंने आपको बताया, जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि जो ऊपर का नज़ारा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो एक समय तक जाकर जब आप सीढ़ियों के सबसे नीचे वाले पायदान तक पहुँचते हैं, तो ऊपर का आसमान दिखना बंद हो जाता है, और ऊपर कबूतर और चमगादड़ जो है वो उड़ते हुए दिखते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, एक जो माहौल है वो थोड़ा सा भूतिया वहाँ पर दिखने लगता है। और कई लोग मानते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद कुछ मेंटल स्टेट जो है उनका चेंज होता है। और मैंने पहले भी कई कहानियाँ सुनाई हैं, उसमें मैंने कमेंट्स आप लोगों के पढ़े हैं कि हम लोग ऐसी चीज़ों पर क्यों विश्वास करते हैं। दरअसल विश्वास करने वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ आप तक वो कहानी पहुँचाती हूँ, वो बातें पहुँचाती हूँ जो सुनने में आई है, जैसा कहा जाता है, जिसके लिए वो प्रचलित है, जिसके लिए वो विख्यात है।
इससे पहले भी मैंने आपको जो कहानियाँ सुनाई है, ऐसा कहा जाता है जो लोग वहाँ पर गए हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं, वो सिर्फ मैं आप तक पहुँचाती हूँ। ऐसे हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पर होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ अदृश्य ताकतें होती हैं और उसके बारे में लोग सुनते हैं, कहते हैं। तो वही बस ऐसी जगहें जो हमारे देश में हैं या फिर दुनिया में हैं, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। अब तक मैंने कई कहानियाँ आपको सुनाई है। अग्रसेन की बावली, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक अदृश्य ताकत जो वहाँ के आत्मघाती काला पानी के पास मौजूद है, वहाँ पर जाने पर वो अपनी ओर लोगों को खींच लेती है या फिर लोगों को आत्महत्या करने को मजबूर कर देती है। ऐसी कहानी उसके बारे में प्रचलित है और ये कहानी, ये जानकारी आप तक पहुँचाना मेरा काम है। और फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई कहानी आपके लिए लेकर आऊँगी जो प्रचलित है किसी न किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से। और अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, कोई आपके पास ऐसी कहानी है, कोई जगह है जहां आपने सुनी हो, जिसके बारे में आप जानते हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस पर भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। लेकिन आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और देखते रहिए क्राइम तक।